क्या हुआ आपको? क्यों रो रही? पहले वाला आपको देखा ठीक है, तो तेरी यहाँ कर दो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो एक चौपाई आपने सुनी होगी, उसका अर्थ मुझे पता नहीं है, आपसे पूछूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी के काम को किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। हनुमान जी जब लंका गए तो एक पर्वत आए, पर्वत राजा ने कहा कि थोड़ा थक गए, वहां पे विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा ना, राम का काज करने निकला हूं, जब तक राम जी का काज नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके जीवन में क्या कहती है ये चौपाई? ऐ नौजवानों, बोलो ऐ नौजवानों, उठो और चलो, तब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर दो। ये अर्थ है इस चौपाई का। हनुमान जी कहते हैं जब तक मैं सीता मैया का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे विश्राम। जीवन में लक्ष्य वही पाता है जो बिना थके बिना रुके तब तक विश्राम ना करे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। और ये कहां से सीखना है? श्री हनुमान जी से सीखना। कौन सिखाएगा? हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। आप लोगों ने यदि शास्त्रों को समझा होता, पढ़ा होता, तो आज हमारा भारत आज जितनी तकनीक इटली कर रहा है, जापान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, आज हम शिखर पर होते टेक्नोलॉजी के मामले में। आपको पता है हमारा भारत, हमारा शास्त्र, हमारे सदग्रंथ कितने साइंटिफिक हैं, क्या सिखाती है? उत्तर दो। आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? बताओ, रामचरितमानस क्या सिखाती है? हाँ, रावण का चरित्र और राम का चरित्र दोनों में श्रेष्ठ किसका है? तो राम का चरित्र, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित्र मानस। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ उनके पुतले जलाए जाएंगे। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि रावण चरित्र से गिर गया। और राम का प्राण जाए पर चरित्र न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म न जाए, चरित्र न जाए। ये सब आपके लिए है कि प्राण जाए पर चरित्र न जाए। आप करोड़पति हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करोड़पति हैं, पर आपका चरित्र मजबूत नहीं है, आप चरित्रवान नहीं है, तो क्या समाज सम्मान करेगा आपका? समाज इज्जत करेगा आपकी? इसलिए आप अपने बच्चों को, आज जितने मेरे नौजवान दोस्त आप खड़े हैं, आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई लव यू मत खेलिएगा। यदि आई लव यू खेलने लग गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आई लव यू खेलेंगे। रावण ने पराई स्त्रियों को देखना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आपके सामने उदाहरण है, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी को गलत दृष्टि से देखा। द्रौपदी से कहा, आजा मेरी जन्माओं कराकर बैठ जा, मेरी जान कराकर बैठ जा, मेरी गोद में आकर बैठ जा। कहा या नहीं? सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो क्यों हुआ? पराई स्त्री के कारण। हाँ या ना? रावण का सर्वनाश हुआ किसके कारण? पर स्त्री के कारण। आपको सबक लेना चाहिए, इतिहास से जो नहीं सीखता, इतिहास से जो सबक नहीं लेता, वो सबसे मूर्ख होता है। और जो इतिहास से सबक लेकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को संवार ले, सही रास्ते पर ले जाए, समझदार होता है। इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ता है। समझदारी वो है कि हम शास्त्रों को केवल सुने ना, महाराज जी कथा सुनाए तो केवल सुने ना, उस सुनी हुई बातों को जीवन में चरितार्थ करें, उन बातों पर चलें। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस ने सुना?
झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी और सुना तो सबने है, क्या सुनने से काम होगा? जब तक जीवन में इन बातों को अपनाया ना जाए। महाराज जी जो कहते हैं आपसे, वो केवल कहते नहीं, ये दास अनिरुद्ध जो कहता है, हम केवल कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, जितना हो सके उतना करना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने कहा आप गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, वहाँ जो सेवाएं चल रही हैं उनका दर्शन कीजिएगा। पूज्य महाराज जी ने भी हमें वादा किया है वो भी आएंगे, और ऐसी विभूतियों की आज समाज को, देश को जरूरत है। पूज्य महाराज जी बागेश्वर धाम आप कभी जाइए और वहां जाकर देखिए, हनुमान जी का दिव्य प्रताप है। वहां पूज्य महाराज जी आदर्श कन्याओं का विवाह कराते हैं निःशुल्क, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराते हैं और उन सबका आशीर्वाद लेते हैं, और सहयोग करने वालों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी कथा के द्वारा केवल कथा ही नहीं सुनाते, पूरे भारत को जोड़ने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम की, भारत के संतों की, हमारे देश में ऐसी कितनी पिक्चर बनी, मूवियां बनी, जिनमें संतों को गलत तरीके से दर्शाया गया, दिखाया गया। क्यों जानते हैं? अच्छा ये बताओ, महाराज जी 3 दिन के लिए आए हैं, आज तक महाराज जी से आपने सुना कि महाराज जी ने गुटखे का प्रचार किया, सिगरेट का प्रचार किया, शराब का प्रचार किया? इन्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि जी आप जरा आप भी कह दो कि गाने गाने में केसर का दम, तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विश्वास है आपको? तो अब बताओ, एक तरफ ये संत हैं जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, नशा ना करो। एक तरफ ये संत हैं जो कहते हैं कि सही मार्ग पर चलो, दूसरी तरफ आपके सुपर स्टार हैं जो कहते हैं कि गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। आप बताओ कि समाज का शुभचिंतक कौन है? संत हैं या वो लोग हैं जो बिक जाएगा, बेटा मर जाएगा, माँ रोएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, शराब पियोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। संत कहते हैं शराब ना पीना, और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं तुम बुलाने का। अब बताओ कि समाज का शुभचिंतक कौन है? इसलिए समाज में संत यदि शुभचिंतक हैं, आज भी हम जैसे लोग, महाराज जी जैसे लोग समाज में खुलेआम बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को त्याग दो जो गुटखे का प्रचार करें, शराब का प्रचार करें, ऐसे लोगों को त्याग दो, और आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो ऐसी मूवियां देखना छोड़ दो, ऐसे सत्संग करना स्टार्ट करो जहां आपके अंदर इंसानियत पैदा की जाती है, आपके अंदर के भगवान को माना जाता है। पिक्चर देख के क्या पाओगे सिवाय अश्लीलता की? शराब पीना ऐसी कोई पिक्चर नहीं है शायद जिस पिक्चर में शराब का सीन ना दिखाया जाता हो पीने का, पर 3 घंटे की कथा में कोई शराब यहाँ कोई पीता है इस परिसर में? तो बताओ, जिन संतों ने समाज का भला चाहा, उन्हीं संतों को इस तरह बदनाम किया गया कि उन संतों को कह दिया गया अरे संत तो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं। ये ढोंगी, पाखंडी जैसे शब्द संतों के लिए प्रयोग हुए हैं